अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो ये मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग गैस करें। फिर मैंने तो आगे बताना ही है कि मैंने क्या बनाया है। ये आप लोग मुझे बताएंगे क्या बन रहा है। थोड़ी सी क्वांटिटी है, चीज़ें तो बिल्कुल थोड़ी सी हैं। ये है क्या जी, तो ये है मेरी छोटी प्रिंसेस का फूड। आज उससे शुरू करते हैं। तो ये जो बच्चे जिनके छोटे हैं ना, वो भी ट्राई करना, बड़ा मज़े का बनता है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो ये आप लोग भी ट्राई करना जिनके छोटे बेबीज़ हैं, साल के 2 साल के जो हैं। तो ये मैंने एप्पल लिया था, उसका पील करके उसको, और मैंने एक खजूर ली थी और बेबी कैरेट्स हैं, इनको सबको कटिंग करके अब मैं ज़रा सा बिल्कुल पानी डाल के और इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दूंगी। ये बस हल्की आंच पे पकता रहेगा। और मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाली है। तो अब इसको हल्की आंच पे रख देते हैं, ये पकता रहेगा हल्का। बिल्कुल ये नरम हो जाएंगी सेब भी और क्या कहते हैं खजूर भी। इतने हम जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। ये देखें आ गई मेरी हेल्पर, मेरी हेल्प करने के लिए। बस अब इसको देखते नहीं क्या काम करती है। ये हेल्प करवा रही है, ये मेरा काम और बढ़ा रही है। अब इसने उसकी वेजिटेबल बास्केट की तरफ मुंह करके अब इधर से आलू निकालती रहेगी और नीचे फेंकती रहेगी। मैं बोल रही हूँ कि अनाया ऐसे नहीं करो, तो फिर खुश हो रही है कि पता नहीं मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, तो बस मुझे मना ना करें। मेरी छोटी सी रौनक है, मेरी चुटकी मेरी ये। बस अब कल बच्चे चले जाएंगे स्कूल, हम दोनों माँ बेटियाँ घर पे रह जाएंगी। बस फिर वो सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, तो जब तक हम दोनों ही हुआ करेंगी घर पर। सारी रौनक घर में बच्चों से ही होती है। बच्चे अब चले जाएंगे स्कूल तो घर बिल्कुल खाली। फिर जब ये आएंगे फिर लगेंगी रौनकें घर में। बस फिर हम दोनों माँ बेटियाँ आराम से कभी टीवी देख लिया, कभी काम कर लिया। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं। हमारी तो फिर अपनी ये रूटीन हो जाती है। फिर अनाया मैडम सोती हैं तो फिर काम होता है, क्योंकि अगर जब ये जाग रही हो फिर तो ये कहती है कि बस मेरे पास ही बैठी रहो, क्योंकि इसको घर खाली खाली लगता है। फिर ये रोती है कि सब किधर चले गए ना, भाई मेरे बहन मेरी किधर चले गए, पापा भी नहीं है। तो इसलिए फिर ये बस मुझे कहेगी कि मेरे पास ही बैठी रहो या मुझे अपने साथ साथ रखो। ये जी बर्तन हमारे धुल गए हैं। ये मैंने अनाया के लिए खाना इसका बनाया हुआ है। अब मैं इसको खाना खिलाती हूँ। ये इधर कुकिंग हो रही है इसकी, अनाया मैडम कुकिंग कर रही हैं। तो ये जो मैंने बेबी फूड का किया था, अब मैं इसमें एक ऑरेंज का जूस ले लूँगी मैं, एक ऑरेंज का। इसको मैंने हैंड ब्लेंडर में जग में डाल दिया, और वो जो एप्पल और डेट्स और जो कैरेट्स थी वो हमारी बॉयल हो गई हैं, नरम हो गई हैं। तो अब वो इसमें डाल के हैंड ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी, बिल्कुल बारीक, जैसे प्यूरी टाइप बन जाएगी ये। फिर मेरी बेटी वो प्यूरी टाइप ही खाती है, ज़रा से चंक्स आ जाएं तो फिर वो खाना छोड़ देती है, इसलिए मैं फिर बिल्कुल इनको मैश कर देती हूँ। तो ये हम हैंड ब्लेंडर से इसको बिल्कुल मैश कर देंगे, और थोड़ा सा बिल्कुल मैं आधी चुटकी हल्दी भी डालूँगी इसमें, और फिर मैं इसको शीशे के एक बाउल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और फिर रोज़ाना जब खिलाना होगा, जब ये निकाल के और इसको खिला दिया करती हूँ। तो ये अच्छी है बच्चों के लिए। आप लोग भी जिनके छोटे बच्चे हैं वो लोग ट्राई करना, अच्छी लगेगी बच्चे को, और पेट भी उसका सही रहता है इससे बच्चे का।
ये अनाया को खाना भी खिला दिया, उसका खाना भी बन गया। अब मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। उनका दिल कर रहा था फ़्राइज़ खाने को और मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने को, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी हुई है और इतना दिल कर रहा था अब ये किचन से फ़ारिग होकर तो मैं आराम से बैठ के टीवी देखूं और आइसक्रीम खाऊं। तो ये मैंने जल्दी से मैंने कहा चलो बच्चों को फ़्राइज़ करके देती हूँ और फिर मैं अपने लिए आइसक्रीम लेकर टीवी देखते हुए मैं आइसक्रीम खाऊंगी मज़े से। फिर आइसक्रीम खाने के बाद किचन में आएंगे, फिर खाना बनाएंगे जो शाम में बनाना है। एक तो ये खाने की नहीं समझ आती, रोज़ सुबह उठ के दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं कि मम्मा कुछ भी बना लो, कुछ भी। हस्बैंड से पूछो तो वो भी कहते हैं कि कुछ भी बना लो। भाई ये कुछ भी मिलता कहाँ पे है, या तो हमें ला के दे दो ताकि हम वो बना लें। मेरा ख्याल है हर घर की यही कहानी है। तो यही है सबका, सुबह उठते पहले यही टेंशन हो जाती है भाई दोपहर में क्या बनाना है खाना। तो जी फिर मैंने आइसक्रीम खाते हुए प्लान बनाया कि मैं आज बनाती हूँ चने, जल्दी से बस बना के फ़ारिग होते हैं। तो ये मैंने हंडिया में ऑयल डाल दिया है और फिर ज़ीरा, हरी मिर्चें और ये इसको क्या कहते हैं बे लीफ या तेज़ पत्ता, जो ये डाल दिया इसको। और मैंने प्याज जो थी एक दरमियाने साइज़ की ली है मैंने, मीडियम, उसको मैंने हैंड ब्लेंडर में बारीक चॉप कर लिया है। तो ये अब हम वो डाल देंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये प्याज हमारी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई थी, कलर जैसे इसका चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने पीसी हुई थी तो वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी ब्राउन टाइप हो गई है। अब ये मैंने इसमें लहसुन डाल दिया और अदरक डाल दिए। लहसुन को मैं पीस के उसको फिर आइस क्यूब्स में फ्रीज़र में रख देती हूँ, उसके क्यूब्स बना के। ऐसे फ्रिज में रखो ना वो ग्रीन ग्रीन हो जाती है। मैंने काफ़ी तरीक़ों से रखी, कोई कहता है उसमें ऑयल डाल दो, कोई कहता है हरी मिर्च को भी साथ ब्लेंड कर दो तो वो नहीं होती ग्रीन, लेकिन भाई हो जाती है ग्रीन। तो इसलिए फिर मैं अब ये करती हूँ कि लहसुन को पीस के और आइस क्यूब्स वाली ट्रे में उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, वो फिर सही रहती है। क्यूब्स निकाल के वो डाल दिया। तो जी बातों बातों में हम आगे आ गए, हमारी रेसिपी हमारी आगे चलेगी, हम पीछे रह गए। तो अदरक लहसुन के बाद मैंने उसमें मसाले डाल दिए थे। मसालों में जैसे हल्दी, मिर्चें और धनिया, गरम मसाला ये डाल के, और फिर मैंने चने डाल दिए थे। चने भी मैंने बॉईल करके फ्लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। बस फिर जब बनाने हो, चाट बनानी हो या ऐसे सालन वगैरह बनाना हो तो फिर वो एक पैकेट निकाल लेते हैं और फिर बना लेती हूँ मैं। तो जी ये मसाला वगैरह हमारा हो गया था। चने भी हमने थोड़ी देर उसमें मसाले में भून के और पानी डाल के इसका ढक्कन लगा के इसको अब हल्की आंच पे रख दें, ताकि चने हमारे बॉयल हुए हुए थे। हमने सिर्फ इसको थोड़ी सी देर पकाना है ताकि ये मसाले में अच्छी तरह और थोड़ी सी देर पक जाए। और अब ये आटा गूंथते हैं, बस फिर हम फ़ारिग। फिर जब हस्बैंड आएंगे तो बस फिर गरम गरम रोटी बनेगी और हम लोग खा लेंगे। चने मैंने इसलिए भी बनाए क्योंकि कल मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए थे, तो वो बच्चों ने बस जो बारबेक्यू किया था वो ही खा लिया था, चावल किसी ने भी नहीं खाए थे, तो वो भी रखे हुए थे। तो मैंने कहा ये चने बना लेती हूँ, चावल में डाल के बच्चे शौक़ से खा लेते हैं हम लोग, तो इसलिए फिर चने बनाए हैं। साथ मैंने आटा भी गूंद लिया, अगर कोई कहेगा रोटी खानी है तो वो उसके लिए रोटी बन जाएगी, वरना जिसने चावलों के साथ खाना है तो वो फिर चावलों के साथ ही खा लेगा ना, इस तरह से हो जाएगा। और फिर कल नाश्ते में भी चने चल जाएंगे पराठों के साथ, अच्छे लगते हैं। तो जी ये हमारे चने हो गए हैं रेडी। बस इतनी ही ग्रेवी रखती हूँ मैं। अब मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।